नोटबंदी को हुए इतने दिन हो गए हैं, एटलीस्ट 25 से 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को सही तरीके से कैश प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक सेक्टर 63 नोएडा पर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो लाइनें हैं वो अभी भी लगातार लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं अगर कैश की बात करें तो कैश बहुत कम यहाँ पर लोगों को मिल रहा है और जल्दी ही यहाँ पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि कैश नहीं है, कैश ख़त्म है। आखिर क्या कुछ वजह है कि जिसकी वजह से ये कैश जल्दी ख़त्म हो जाता है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है वो कैश नहीं मिल पाता। इसी का हम रियलिटी चेक करने के लिए निकले हुए हैं के न्यूज़ की तरफ से और देखेंगे कि आखिर क्या कुछ है रियलिटी। वहीं जब हम आईडीबीआई बैंक के मैनेजर से हम लोग बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बात करने के लिए साफ इनकार किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे हेड ऑफिस में जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडीबीआई बैंक है और लेकिन यहाँ पर अंदर जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, चाहे हम नॉर्मल बात करें या मीडिया की तरफ से बात करें, लेकिन यहाँ अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। आखिर क्या कुछ वजह है जिससे कि साफ तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक कई मैनेजर जो हैं वो उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। और क्या आईडीबीआई के पीछे भी कुछ ऐसा ही राज है, ये तो देखने वाली बात होगी ही। आप बताओ, हाँ, मैं ये कितना कैश मिल रहा है पहले आप मुझे। मैम, जो हमारे 5,000 रुपये करेंट अकाउंट वालों को 7,000 रुपये हम दे रहे हैं। हाँ। जो सेविंग है उनको 5,000 रुपये दे रहे हैं। 5,000 दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके एटीएम अभी तक क्यों चालू नहीं है? मैम, क्योंकि कैश उतना आ नहीं रहा है कि जिस हिसाब से हम एटीएम, क्योंकि हमें लाइन पूरा करने में ही पूरा टाइम लग जाता है। डेली पेमेंट 10-10 हज़ार हम लोगों ने किया है। किसकी क्या वजह है कि कुछ जो एटीएम में भी चल नहीं रहा है, एटीएम में क्यों भी नहीं प्रॉब्लम चल रहा? है। क्या प्रॉब्लम सर्वर क्या है? प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ नहीं तो प्रॉब्लम है। आप 25 दिन हो गए नोटबंदी का, आपको नहीं लगता कि अगर एटीएम चालू होता तो ये लाइनें मैम, आधी चले हो भी थे, जाती? बीच में चलाया भी गया था। जब आज- कैश हमारे पास आता है तो हम डालते हैं। आप ये कैश देख- नहीं आ नहीं। पाता उतना तो हम नहीं डाल पाते। आप ये देखिए कि अभी आज 3 तारीख है और सब लोगों की सैलरी आई है, वो लोग कहाँ से निकालेंगे? एटीएम तो आप किसी का भी एटीएम यूज कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ। किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसा निकालते हो, कोई बात चार्जेस वो नहीं नहीं है। है, बात वो नहीं है। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है सरकार की, हम ये मान। लंबी लाइन नहीं, ये लंबी लाइन पता क्या हो गया, क्यों है? अगर देखा जेन्युइन आदमी को मिल चुके हैं पैसे, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। लोगों के अकाउंट में पैसे डले हुए हैं, वो आ रहे हैं निकालने के लिए, तो भी हम कर रहे हैं जो हमारे पास आ रहा है। तो एटीएम ना चलने की क्या बता वजह है? दिया मैम, कैश शॉर्ट है, कैश उतना आ नहीं रहा है कैश हमारे उतना पास। नहीं आ रहा है। नहीं। तो आप एक दिन में कितने लोगों को कैश कम प्रोवाइड से करा कम पा रहे हो? 200 से 300 लोग को। 200 से 300 लोगों का प्रोवाइड बिल्कुल, कभी कभी 700 भी किया है। रात को 11-11 बजे तक हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं मैम। मैडम 10 साल पुराना अकाउंट है, करंट अकाउंट, और 5,000 रुपए से ऊपर नहीं दे रहे 1 रुपया भी दिन भर। और इसी बैंक में अकाउंट है, 9 साल पुराना कस्टमर हूँ इस बैंक का, और 5,000 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दे रहे। और 3 सुबह 6 बजे से यहाँ पे बैठे किसी हैं। बैंक का सिस्टम है जो अपने कस्टमर को भी नहीं दे रहा, वरना कोटक में किसी बैंक में चले जाओ, अपने कस्टमर है ना, सबको कैश दे रहे हैं वो। ये सबको एक समान दे रहा, इसमें ये कमी है। अरे नहीं दे रहे कहीं, अरे वो नहीं, 2,000 सबको यार, रुपए दे रहे हैं, मैंने किसी रिक्वेस्ट कर ली, 1,000 भाई साहब मुझे 50,000 रुपए ले लेंगे, मेरे घर में आप शादी कितनी है। देर से खड़े हुए थे और अब आपको मिले हैं? मैं सुबह तकरीबन 9, 8:30, 8:30, 8:30 बजे के आसपास आ गया। हाँ। और तब जाके आपको 5,000 रुपए मिले हैं। मैंने लिए ही नहीं 5, क्या करूंगा? जो 50 के 5 का क्या करूंगा? इस वजह से आप देख सकते हैं कि अकाउंट का और जो बैंकों का हाल है, क्या हाल है इस टाइम। ये था हमारा रियलिटी चेक जो हो रहा है। हम इसके अलावा और भी बैंकों का आपको रियलिटी चेक ज़रूर दिखाएंगे। अब हम आ पहुँचे हैं आईसीआई बैंक के सामने, जहाँ पर कतारें जो हैं वो वाकई बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं आईसीआई बैंक के आगे। बहुत बड़ा बैंक ये माना जाता है, प्राइवेट बैंक है आईसीआई बैंक। और आखिर क्या कुछ वजह है, यहाँ पर लोग बाग परेशान भी हो रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि टोकन के द्वारा जो है कैश दिया जा रहा है। पहले लोगों को टोकन देते हैं और जिसका टोकन नंबर आ जाता है उसको कैश दिया जाता है। यहाँ लोगों से भी हम बात करेंगे। सर, आखिर क्या कुछ वजह आपको लग रही है? आप कितनी देर से यहाँ खड़े हुए हैं लेकिन अभी तक आपको कैश प्रोवाइड नहीं हो पाया है? 2 घंटे से यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन यही था कि उन्होंने टोकन दिया, उसके बाद टोकन ही देना बंद कर दिया उन्होंने। ये पता नहीं यहाँ पे कैश मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तक कुछ भी ऑपरेशन चालू नहीं हुआ है। तो क्या आप बोल रहे हैं वहाँ से कि कैश नहीं है या क्या कुछ वजह है? कुछ भी वजह नहीं है, वो बोल रहे कि 10-10 हज़ार मिलेगा कुछ लोगों को, जो इन्होंने टोकन दे दिया है, ऐसे ही था। मतलब बात ये हुई थी कि ही सेड कि 24,000 का मैक्सिमम विड्रॉल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बात हुई इन लोगों से, तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, सबको ज़रूरत होती है पैसे की, तो लेट्स डू वन थिंग, 10,000 का विड्रॉल कर लेते हैं। 10,000 का विड्रॉल लेते हैं सबके लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने कुछ 70 टोकन बांटे हुए थे, उसके बाद ही सेड कि हम सबको टोकन बांटते हैं जितने लोग खड़े हैं, बिकॉज वी कैन गिव 10,000 टू एवरीवन। अभी 10 बजे शुरू होना था, इट्स ऑलमोस्ट 10:30, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। बैंक बंद कर दिया उन्होंने अभी।
यहाँ पर लोगों के बीच में जो आक्रोश है वो वाकई नजर आ रहा है। आक्रोश लोगों के बीच में आप देख सकते हैं उस तरफ। आइए हम आपको उधर ही ले चलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है, क्यों लोगों के बीच में इतना आक्रोश है और क्या कुछ सामने वजह आ रही है। सर मैं वहाँ खड़ी थी अभी, आप काफी कुछ कह रहे थे, बताइए क्या। पूछना चाहा, जिससे मैंने मैनेजर से पूछना चाहा, उन्होंने 60 या 70 पर्ची बांटी हैं, कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ करोगे। इतनी बड़ी 63 की ब्रांच जिसमें सिर्फ 7 लाख रुपीस आ रहे हैं, करंट में भी 50,000 बांटते तो 10 लाख आ रहे हैं इस ब्रांच में, इतनी बड़ी ब्रांच। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बैंकों के बीच में जो धांधली वाली बात वो कहीं ना कहीं साबित हो रही है कि वाकई में क्या ये सच है कि कहीं ना कहीं जितने भी पैसे आ रहे हैं वो क्यों कम है, क्यों कैश कम इतना लोगों को मिल रहा है और लोग खड़े खड़े 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक लोगों को ढंग से कैश प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। चलिए अब हम ICICI बैंक के मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैनेजर से बात करा दीजिए एक बार, मैनेजर को बुला दीजिए, मैनेजर को बुला दीजिए। कहीं मीडिया वाले आए तो कहीं ना कहीं बैंक के जो अंदर से लोग निकल के आ रहे हैं उनका कहना है कि बैंक मैनेजर अंदर नहीं है। हालांकि वजह क्या है, बैंक मैनेजर अंदर है नहीं या उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है या वो बात नहीं करना चाह रहे, इसकी वजह तो अभी साफ नहीं है। लेकिन साफ तौर पर ये ज़रूर निकल के आ रहा है कि बैंक मैनेजर मीडिया के आगे, कैमरे के आगे बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं और क्योंकि वो कई तरीके के सवाल करेंगे हम लोग उनसे कि आखिर कितना कैश है उसको लेकर के। और आप देख सकते हैं अभी भी आक्रोश जो है वो लगातार नजर आ रहा है लोगों के बीच में। अगर कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है तो साफ तौर पर आक्रोश लोगों का नजर आ रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से सिर्फ आक्रोश इसी बात का है कि उनको जो जितना कैश मिलना चाहिए वो उतना पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं मिल रहा है, घर का खर्चा चलाना है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की सैलरी अकाउंट में आई है, उनका खुद का पैसा होने के बावजूद वो अकाउंट से अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी उन्हें हाथ में सिर्फ 10,000 रुपये ही ICICI बैंक की तरफ से मिल रहे हैं। नोएडा सेक्टर 63 में SBI बैंक के आगे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ATM हमें SBI का एक ऐसा ATM है जहाँ पर ATM चालू है, लेकिन वो चालू पैसे निकालने के लिए नहीं, वो चालू सिर्फ पैसे जमा करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ATM चल रहा है वो सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने के लिए है, ना कि विदड्रॉ करने के लिए। सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ जमा ही करने हैं, क्या लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लोगों की सैलरी आई है और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में होने के बावजूद वो अपनी सैलरी को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे लेकर के लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ जमा करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और ऐसे में ATM तो चल रहा है लेकिन सिर्फ जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। तो कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। वहीं और भी हम बात करते हैं आगे कि आखिर सर यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आखिर कितना विड्रॉ यहाँ पर किया जा रहा है? 5 बजे से खड़े हैं। 5 बजे से खड़े हुए, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितने पैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं 10,000। 10,000 यहाँ पर निकाल सकते हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? हो गया 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी भी उनको जो है राहत नहीं मिल रही है। कहीं भी नोटबंदी हुई उससे परेशानी सभी को झेलनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिन होने के बावजूद यहाँ पर लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए इतनी लंबी लाइन में और इतने घंटों तक यहाँ पर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। सैलरी अभी अभी आई है, सैलरी आने के बाद में पहला शनिवार है आज और उसके बावजूद लोग बाग की भीड़ तो लगातार है ही, लेकिन लोगों को पैसे और कैश निकालने में कई तरीके की समस्या हो रही है। किसी के घर में शादी है तो किसी का कोई त्यौहार या इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं लेकिन लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है। किसी के बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, किसी को कहीं पेमेंट करनी है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही है कि कैश लोगों को प्रोवाइड अभी तक सही ढंग से नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ कृतिका भारद्वाज, K News, नोएडा।